हेलो, आइए तो अब इस वीडियो में हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम एक्सरसाइजेस। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ शो कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी इक्वेशन बनाना ही बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने के जो दो मेथड है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 56। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे 3 और 4, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है। जैसे मान लीजिए 21 22, तो इन दोनों नंबर में 1 का डिफरेंस है। जब भी हमसे कहेगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x। आप पहले वाले नंबर को सपोज करो कि आपने x मान लिया, ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 1। अब वो कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 56 है, यानी कि x प्लस 1 का और जो x है उसका प्रोडक्ट 56 है। मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 56, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। फिर से वही 56 के फैक्टर यानी कि 8x और 7x, 8x माइनस 7x x आ जाता है। तो यहाँ फिर आप इसके दो फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 41। देखिए क्या लिखा है, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी x और सेकंड नंबर बी x प्लस 1, ठीक है ना। उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर करें और सेकंड का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर का सम दिया है 41। इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 41। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 41, ये 41 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20 के फैक्टर करनी है, जिससे माइनस करने पे x है, तो 5x और 4x इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा आगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 5 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपने ले लिया और सेकंड नंबर हो गया। डिफर बाई 5 का मतलब है यहाँ x प्लस 5 भी ले सकते हो आप और x माइनस 5 भी ले सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस है 5 का, तो ये इससे छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। और दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो आपको 97 दिया हुआ है। मैं प्लस वाला ही ले रहा हूँ ताकि आपको साइन का कोई दिक्कत ना आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 97 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 10x 97, ये माइनस होगा 2 और 7 माइनस का 72। देखिए फिर से ये पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 के फैक्टर जैसे 5 आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है, टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर हो गया, 3 का डिफरेंस है तो मैं सेकंड नंबर को ले लेता हूँ x प्लस 3। यहाँ पर ये कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x और इसका रेसिप्रोकल होगा दूसरे वाले का 1/x प्लस 3, 7/10 है। x प्लस 3, x से x गया, x प्लस 3 बचा, इसके ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हुआ, x बचा, x का 1 में करेंगे x, 7/10। ये हो जाएगा 2x प्लस 3, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 21x इज इक्वल टू 20x प्लस 30। इसको इधर ले आएंगे, 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा 7x² प्लस एक्स माइनस हो जाएगा इसमें से -30 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, डिवाइड 15 into 2 parts and such that sum of their reciprocal is 3/10। तो हमने 15 को 2 पार्ट में करना है एंड लेट फर्स्ट पार्ट बी x। हम इसको फर्स्ट पार्ट को x मान लेते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया 15 - x। अब इनका रेसिप्रोकल का सम 3/10। फिर से वही करेंगे, x 15 - x, x से x गया, 15 - x का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में 15 - x, इससे ये गया x का ऊपर मल्टीप्लाई। (15x - x² इज इक्वल्स टू 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई है 45x माइनस 3x² इज इक्वल्स टू 150। ये इसको साइड ले जाते हैं, 150 प्लस 3x² माइनस 45x डिवाइड बाई 3 करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू 50 प्लस x² माइनस 15x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी फॉर्म पे 50 के ऐसे फैक्टर जिनसे हमको 15 लाना है प्लस करने पर, तो 10 और 5 हो जाएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर is 208 if the square of the larger number is 18 times the smaller number। ठीक है, देखिए इसमें हम दो नंबर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलग वे से करूंगा। लेट फर्स्ट नंबर बी x और सेकंड नंबर बी y। देखिए यहां मैंने दो नंबर लिए हैं, यहां मैं y को ग्रेटर बता रहा हूं x से। दो मैंने यहां पर वेरिएबल यूज किए हैं x और y। तो एक तो वो ये कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर का सम, x का स्क्वायर और y के स्क्वायर का सम 208। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी चीज वो ये बोल रहा है कि जो लार्जर वाले का स्क्वायर है, लार्जर नंबर मैंने y लिया है, वो 18 टाइम्स है स्मॉलर नंबर की, स्मॉलर नंबर x है। तो y स्क्वायर की जगह 18x रख देंगे यहाँ पर हम, तो x² प्लस 18x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यहाँ ले आएंगे, x² प्लस 18x माइनस 208 0। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे 208 को फैक्टर करके, और 18 लाना है हमें माइनस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो उसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के डबल से एक ज्यादा है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9 फाइंड द फ्रैक्शन। इसलिए वो कह रहा है कि हम लेते हैं पहले तो लेट द न्यूमरेटर बी x। तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहां लिखेंगे x, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा x अपॉन 2x प्लस 1, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2x प्लस 1 अपॉन x। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। दोनों के रेसिप्रोकल का सम दिया है 2.9। इट मींस x अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2.9। देखिए पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 ले लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 और x। इससे ये कैंसिल हुआ, x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ x, तो 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 1 का ये हो जाएगा उसके ऊपर होल स्क्वायर, और ये 29/10। ठीक है, यहाँ इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x,
यहाँ 2x+1 में x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x² प्लस x 29/10, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 5x² प्लस 4x प्लस 1/2x² प्लस x 29/10, क्लियर। यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, और इस पूरे टर्म का इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 5x² प्लस 4x प्लस 1 का 10 से, तो ये हो जाएगा 50x² प्लस 40x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 29 58x² प्लस 29x, ठीक है। इसको इस साइड ले आए या इसको उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल्स टू 58x² माइनस 50x², ठीक है ना, प्लस 29x माइनस 40x और माइनस का 10, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 8x² माइनस 11x माइनस 10 इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी फॉर्म हो गई। 10 8 ज़ा 80 और 80 के फैक्टर करके हमको माइनस करके 11 लाने हैं, ठीक है। तो 16 5 ज़ा 80 होता है, 16 माइनस 5 11 होता है, यानी कि ये फैक्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, A can do a piece of work in X days and B can do a piece of work in X plus 16 days. Both can do the work in 15 days. ठीक है, देखिए A can do in X days, तो A's 1 day वर्क निकाल लेंगे। एक दिन में कितना काम करेगा A? 1/x, ठीक है। B can do a work in, ये सेम वर्क है, x plus 16 days, तो B's 1 day वर्क, एक दिन का काम इसका हो जाएगा B का 1/x plus 16, ठीक है। दोनों मिलके करते हैं 15 डेज में। A plus B complete the work in 15 days। तो A plus B is 1 day वर्क कितना हो गया? 1/15। अब इसका 1 day वर्क और इसका 1 day वर्क का सम 1/15 है, यानी कि 1/x प्लस 1/x प्लस 16 इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। इसको फिर से वही एलसीएम लेंगे, x प्लस 16, x से x गया, x प्लस 16 इधर आ जाएगा, प्लस x प्लस 16 से x प्लस 16 गया, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1/15, ये हो जाएगा 2x प्लस 16 अपॉन x² प्लस 16x इज इक्वल टू 1/15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 16x इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30x प्लस 15 इंटू 16 240, x² प्लस 16x, ये था हो जाएगा माइनस का 30x माइनस 240, तो x² माइनस 14x माइनस 240 इज टू 0। तो 240 कैसे फैक्टर्स, इनसे 40 लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो साइड्स राइट एंगल बना रही है वो है 4x और 2x माइनस 1, ठीक है, और इनका एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ 30 रखेंगे एरिया के बेस पर, 1/2 इंटू बेस की जगह लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू 4x
ये 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो, 30 इज इक्वल्स टू 2x 2x माइनस 1, ये जो 2x था इसका 2x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2x, ये 30 उस साइड चला जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अभी के इसको आगे रख लेते हैं, जीरो इक्वल्स में उधर उस साइड ले जाते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, 15 इंटू 2 30, 30 से ऐसे फैक्टर जिनसे x आ जाए माइनस करने पे, तो 6x माइनस 5x वाला करके इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 एंड द सम ऑफ अदर टू साइड इज 34। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 26 का हाइपोटेन्यूज दिया है और दोनों साइड का सम दिया है 34, इसका मतलब अगर ये x है तो ये होगी 34 माइनस एक्स। ठीक है, AB और BC का जो सम है वो 34 दिया हुआ है और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो अगर ये AB प्लस BC 34 है, इसको मैं लेट AB B x सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो बची हुई साइड होगी 34 माइनस एक्स। अब हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होगा h स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 26 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है x का होल स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ 26 का होल स्क्वायर करेंगे 676 एक्स स्क्वायर प्लस 34 का हो जाएगा, ये आया 1156 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 68x। ठीक है, 676 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156, ये उस साइड चला जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156 और ये हो जाएगा माइनस 676। तो 1156 में से 676 माइनस करा 0 8 4 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस का 480 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखा है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द वन साइड बाय 1 एंड अदर साइड बाय 18। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, लेट द साइड AB be x, लेट द साइड AB be x। ठीक है, ये साइड AB x हो गई और हाइपोटेन्यूज जो है हमारा 90 के सामने होता है वो इससे 1 एक्सीड करता है, यानी कि 1 ज्यादा है, और जो अदर साइड है वो हाइपोटेन्यूज उससे 18 ज्यादा है, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो दूसरी साइड आ जाएगी, तो यहाँ पर x प्लस 1 माइनस 18, इट मीन्स ये हो गया x माइनस 17, तो ये जो अदर साइड है वो हो जाएगी x माइनस 17। ठीक है, ये प्लस 1 और माइनस 18 प्लस 1 चला गया इसमें से माइनस। अब वही सेम फॉर्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p था x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 17 का होल स्क्वायर। यहाँ ये आइडेंटिटी से ओपन करेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 17 का होगा 29 34x। ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस 2x और प्लस 289 माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 36x और 288 प्लस का 288 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म हो गई, 288 की फैक्टर करके 36 लाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 104 एंड एरिया 640। देखिए पेरीमीटर लिखा हुआ है
104 और एरिया लिखा हुआ है 640 मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ठीक ना। यानी कि 2l plus b is equals to 104, then l plus b is equals 104 divided by 2, 52, तो l plus b is equals to हो गया 52। यहाँ दिया हुआ है l इंटू बी, एरिया होता है l इंटू बी 640। अब आप कुछ भी कर सकते हो, या तो लेंथ को इसके अपॉन में ले जाओ या ब्रेथ को, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से l की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। यहाँ से अगर मैं लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ, मैं ब्रेथ की निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 52 माइनस l। मैं यहाँ ब्रेथ की जो वैल्यू है उसको यहाँ लगा दूंगा, तो मैं l इंटू 52 माइनस l इज इक्वल्स टू 640, तो 52l माइनस l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 640। साइन हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं या उधर ले जाएं, तो 0 इज इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस 52l प्लस 640, l स्क्वायर माइनस 52l प्लस 640 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म हो गई। l की वैल्यू निकाल के हम किसी में भी एक में रख लेंगे तो हमें ब्रेथ भी मिल जाएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, an area is paved with a square tile of the certain size, ठीक है, the number of tiles required 128. If the tile had been 2 centimeters smaller each way, 200 tiles would have been needed. देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो ये कह रहा है, देखिए पहले ये कह रहा है कि एक जो है, एक टाइल है, इसका जो एज है वो x सेंटीमीटर मान लेते हैं। लेट एज ऑफ टाइल बी x सेंटीमीटर, तो इसका एरिया ऑफ टाइल कितना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल कितने चाहिए हमको फिर 128, तो एरिया ऑफ फ्लोर हो गया टोटल जिसको हम कवर कर रहे हैं 128x स्क्वायर। अब अगर इस टाइल में से हम 2-2 सेंटीमीटर दोनों साइड से कम कर दें तो इसका जो एज है x-2 और x-2 हो जाए, ठीक है, तब इस टाइल का एरिया आएगा, इफ एज x-2 सेंटीमीटर का है तो एरिया ऑफ टाइल हो गया x-2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल अब हमको कितने चाहिए 200। इसका मतलब एरिया ऑफ फ्लोर हो गया 200 इंटू x-2 का होल स्क्वायर विच मीन्स 200 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इतना। इसमें हम दोनों को इक्वल रख देंगे, 128x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इससे ये दोनों साइड देखिए ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो अगर मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 50 और ये 4 से आ जाएगा आपकी 32, अगेन 2 से 16 टाइम्स 25, तो ये हो गया 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100। इस 16 को उधर ले जाके माइनस कर लेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25 माइनस 16 9x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 9 इंटू 100 900 को फैक्टर करके हमको प्लस करने पर 100 लाना है, ऐसे फैक्टर करनी है जिससे प्लस करने पर 100 आ जाए। देखिए इसके जो फैक्टर मैंने निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कैसे पेयरिंग करते हैं। हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिन्हें सम करने पर 100 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाए। तो यहाँ से जो है 5 और 2 इनके दो के पेयर अगर मैं ले लूँ तो 5 2 से 10 हो जाएगा। अब बचा गया मेरे पास ये सारे नंबर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 को तो एक तरफ ले लिया, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90 और 2 और 5 को एक साइड अलग कर लिया तो ये 10 हो गया। तो 90 और 10 100 हो रहा है, यानी कि
ये 90x प्लस 10x हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ये है, अ फार्मर हैज अ 70 मीटर ऑफ फेंसिंग विद विच ही एनक्लोज द 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। 3 साइड उसकी जो है ये कवर कर सकता है, ठीक है ना, और एरिया दिया हुआ है इसमें पेन का 600 स्क्वायर मीटर। चलिए, तो इसके पास है 70 मीटर की फेंसिंग, जिसमें से ये 3 साइड कवर कर सकता है। देखिए, पहला या तो ये ऐसा कर सकता है कि 2 बार ब्रेथ कवर करे और 1 बार लेंथ कवर करे 70 मीटर में, या फिर ये ऐसा कर सकता है कि इसी 70 मीटर की फेंसिंग से ये 2 बार लेंथ और 1 बार ब्रेथ कवर करे। या तो इस वे से ले सकते हैं हम, लेंथ को 70 ले सकते हैं, या फिर ब्रेथ को भी 70 ले सकते हैं। इसके पास है 70 मीटर की, और एरिया दिया हुआ है इसमें 600 स्क्वायर मीटर। एरिया जो है वो 600 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे L plus 2B is equals to 70, then 2B is equals to 70 minus L, B is equals to 70 minus L upon 2, ठीक है, ये यहाँ पर लेके छोड़ देंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2L plus B is equals to 70, 2L plus B is equals to 70, तो B is equals to 70 minus 2L भी कर सकते हैं हम यहाँ से, क्लियर है। और इसको फिर L इंटू बी इज इक्वल्स टू जो 600 दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ब्रेथ की जगह पर अगर मैं यहाँ पे ये लगा लूँ या ये लगा लूँ तो मेरा आंसर इससे आ जाएगा। L इंटू 70 माइनस 2L ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 600, तो ये हो जाएगा 70L माइनस 2L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600। ये उधर चले जाएंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 600 प्लस 2L स्क्वायर, 70L डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो 300 प्लस L स्क्वायर माइनस 35L 0, यानी कि L स्क्वायर माइनस 35L प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारी इक्वेशन आ जाएगी, और 300 की फैक्टर 35 लाना है, जिससे हमें आगे आंसर मिल जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे कि ये एक स्क्वायर लॉन है, x x x और x, लेट साइड ऑफ लॉन बी x मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ लॉन कितना हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये एक पाथवे है चारों तरफ, तीनों तरफ, इसकी 3 साइड पर है। ये 4 मीटर वाइड, ये भी 4 मीटर वाइड, और ये भी 4 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये जो इसकी लेंथ है, ये वाली लेंथ, वो इस वाली एज में, इस वाली साइड में, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 2 बार ऐड करेंगे 4, तब आ गई। तो यहाँ से पूरा जो रेक्टेंगल की जो शेप बन रही है उसकी लेंथ हो गई आपकी बाहर की x प्लस 4 प्लस 4 8, ठीक है ना, इतना मीटर। और इसकी जो ब्रेथ है इसकी, वो x प्लस 4 करके बन रही है, तो यहाँ पर ये x प्लस 4 करके इसकी ब्रेथ बन रही है। तो एरिया ऑफ लॉन तो आपका आया था x स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो जब पूरे एरिया में से हम एरिया ऑफ लॉन को माइनस कर देंगे इतने वाले को अंदर को, तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ, मैं इसको ABCD से नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। तो लेंथ अभी मैंने बताया था कितनी, x प्लस 8, और ब्रेथ ये वाली है इसकी पूरी, यहाँ से यहाँ तक, जो कि है x प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x प्लस 32, विच मीन x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32, ठीक है। ये पूरा एरिया हो गया इसका। तो एरिया ऑफ पाथ जो है इसमें से x स्क्वायर माइनस करके आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 में से अगर मैं अंदर लॉन का एरिया माइनस कर दूंगा x स्क्वायर, तो पाथ का एरिया आ जाएगा, विच मीन्स 12x प्लस 32।
अब वो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ पाथ इक्वल है, कंडीशन है 7/8 एरिया ऑफ नॉन, यानी कि 12x + 32 इक्वल है 7/8 एक्स स्क्वायर के। इस 8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हुआ 8 × 12 x + 32 7x² 96x + 32 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 कैरी 1 24 25 7x²। इनको उधर ले जाएंगे 0 = 7x² प्लस माइनस हो जाएगा -96x - 256 इसको 0 तो रहेगी 7x² - 96x - 256 = 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 7 का 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर करेंगे, तो 96 आना चाहिए माइनस करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो ये है, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाय 10 km/h इट टेक्स 18 minutes less to cover a distance of 36। देखिए, let the speed of car be x km/h, ठीक है, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच मीन्स 36/x आर, ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि इसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर इंक्रीज कर देते हैं, इफ स्पीड इंक्रीज बाय 10 km/h, ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या हो गई, स्पीड हो गई आपकी x + 10 km/h और डिस्टेंस सेम है 36 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा, इसको टाइम 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो टाइम 2 जो इसमें लगेगा वो ये है 36/x + 10। अब वो ये कह रहा है कि जो टाइम लगेगा वो 18 मिनट कम है, यानी कि ये टाइम 1 ज़्यादा है। स्पीड जब कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, यानी कि कंडीशन दी हुई है t1 - t2 = 18 मिनट, 18 मिनट। अब मिनट को r बनाएंगे तो इसको लिख देंगे t1 की जगह पर 36/x - 36/x + 10 18/60, क्योंकि इसको हमें r में कन्वर्ट करना है, 6 से गया 3 टाइम, 6 से गया 10 टाइम, और ये फिर मैंने आपको सॉल्व करना पिछले चैप्टर में बताया ही था, पिछली वाली वीडियो में पहले जो हमने किया था, x + 10 x से x गया, x + 10 का 36 से मल्टीप्लाई, x + 10 से x + 10 गया 36x हो जाएगा, ये 36 का x से मल्टीप्लाई होगा, ये 3/10, तो 36x + 360 - 36x अपॉन x² + 10x 3/10, 36 से 36 कैंसिल, 360 अपॉन x² + 10x 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x² + 30x 3600, ये इधर आ जाएगा 3x² + 30x - 3600, ये डिवाइड बाई 3 हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे x² + 10x - 1200 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 1200 के ऐसे फैक्टर जिनसे 10 आ जाए, तो 40 और 30 बन रहे हैं, 40x - 30x 10x होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में लिखा है, अ कार cover a distance of 400 km at a certain speed. Had the speed been 12 km/h more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. देखिए इसमें भी वही, let the speed of car be x km/h, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है
400 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा 400 अपॉन एक्स आर। अब अगर देखिए स्पीड को हमने 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है, तो अगर स्पीड हमारी जो है न्यू स्पीड लिख देते हैं, वो हो जाती है x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा सेम डिस्टेंस में 400 अपॉन x प्लस 12 आर। और अब जो टाइम लग रहा है वो कम है, कितना 1 आवर 40 मिनट कम है। तो t1 माइनस t2 फर्स्ट वाले टाइम में से सेकेंड टाइम अगर माइनस करें तो दोनों का डिफरेंस है 1 आवर 40 मिनट का। इन 40 मिनट को हम डिवाइड बाई 60 कर दें तो ये भी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1। 40 अपॉन 60 मीन्स 2/3। यहाँ एलसीएम लेंगे x प्लस 12, इससे ये गया x प्लस 12 का 400 का मल्टीप्लाई, 400x प्लस 400 का 12 में करेंगे तो 48 0 माइनस, इससे ये क्या x का इसमें करेंगे 400 में तो 400x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 5/3 क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास आया 4800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12x 5/3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 60x 48 इंटू 3 144। इसको इस साइड ले आएंगे 5x स्क्वायर प्लस 60x 14400 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880। इसे आगे सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये लिखा है अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर एक्स एंड सोल्ड इट फॉर 16 रुपीज और इसका लॉस परसेंट दिया हुआ है आपको x%। देखिए CP है उसमें x रुपीज की और SP है 16 रुपीज और लॉस परसेंट दे रखा है x% का। ठीक है, तो पहले तो लॉस इक्वल्स टू होता है CP माइनस SP। रुपीज में अगर लॉस निकालें तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इतने रुपए। दूसरा होता है लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा x% ऑफ CP यानी कि x, यहाँ पे हम CP भी लिख सकते हैं तो x/100 इंटू x विच मीन्स x²/100। तो ये भी आ गया लॉस। तो अब इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे तो x माइनस 16 इज इक्वल्स टू फर्स्ट पेज में हमारा लॉस जो है इतना रुपया आ रहा था और दूसरे इस तरह से अगर हमने निकाला CP का x% करके तो x²/100 आ गया। दोनों सेम ही है तो इसको इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 1600 इज इक्वल्स टू x²। इसको उस साइड ले जाएंगे तो x² माइनस 100x प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्लस करने पर हमारे को 100 लाना है 1600 के दो फैक्टर, तो 80x और 20x इसके दो फैक्टर हैं जो प्लस करने पे 100x आ रहे हैं, यानी कि जाके सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए कि स्क्रीन पे दिया हुआ है अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर x रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 52 रुपीज देयरबाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ x माइनस 10%। हाँ ठीक है, देखिए CP दी हुई है ₹x, SP दी हुई है ₹52 और प्रॉफिट परसेंट दिया है x माइनस 10% का। ठीक है, तो प्रॉफिट पहले निकालेंगे रुपीज में तो SP माइनस CP 52 माइनस x रुपीज। ठीक है, और अगर प्रॉफिट वैसे निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP यानी कि x माइनस 10% ऑफ CP कितना था x माइनस 10
अपॉन 100 इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा अपॉन 100। ये आया आपके प्रॉफिट। तो इन दोनों प्रॉफिट्स को इक्वल रख देंगे, यानी कि 52 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन 100। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5200 माइनस 100x एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये उधर चला जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100x माइनस 5200, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5200 इक्वल्स टू 0। 5200 के फैक्टर करेंगे जिनसे 19 आना है, तो ये हो जाएगा 130 और 40। 130 माइनस 40 करेंगे 90x आ जाएगा। देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ले लो, तो 1 ईयर एगो, 1 ईयर अगो, इसका मतलब सन की एज कितनी होगी x माइनस 1। उस समय जो मैन की एज थी, मैन एज वो थी 8 टाइम्स सन एज के, यानी कि मैन की जो एज थी उस समय वो थी 8x माइनस 1 की, 8x माइनस 8 की, ठीक है। और अभी जो मैन की एज है, मैन एज नाउ वो 1 ईयर आगे हुई होगी, यानी कि ना यहां लिख लेते हैं 8x माइनस 8 प्लस 1, इसका मतलब 8x माइनस 7, ठीक है। माइनस 8 और प्लस 1 माइनस 7 आ जाएगा। ये मैंस की एज है अभी, और प्रेजेंट एज सन की कितनी थी x, तो अभी जो मैन की एज है वो इक्वल कह रहा है स्क्वायर ऑफ सन एज, यानी कि 8x माइनस 7 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, सन्स की प्रेजेंट एज का स्क्वायर के। इसको उधर ले जाओ, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। सेवन के फैक्टर में से 8 आए तो 7x प्लस 1x हो जाएगा वो। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 7, तो x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 से पॉसिबल है ही नहीं, 1 से तो ये इक्वेशन तो बैठ ही नहीं रही है, तो यानी कि सन की एज हो गई 7 और मैन से एज हो गई 49, 7 का स्क्वायर 49। देखिए लास्ट की कंडीशन भी लगा देखते हैं कि 1 साल पहले इसकी एज कितनी थी 6 और इसकी कितनी थी 48, तो उसका 8 टाइम्स हो रही है नहीं हो रही, तो दोनों की एजेस निकल आई, इतना ईयर और इतना ईयर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब अप स्ट्रीम जो जाएगी, कोई बोट जब अप स्ट्रीम जाती है तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो उसमें से माइनस हो जाती है। यहां हम लेट द स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, अपनी तरफ से हम ये मान के चलते हैं कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की है। अब स्ट्रीम जाने में, अब स्ट्रीम के टाइम पर ये जो बोट की स्पीड है उसमें से ये जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। तो अब स्ट्रीम के केस में जो स्पीड है
वो हो जाएगी 15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम के केस में जो स्पीड है वो हो जाएगी 15 प्लस एक्स। डाउन स्ट्रीम मतलब कि रिवर भी नीचे आ रही है और बोट भी नीचे जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ऊपर आते इस केस में जैसे ये स्ट्रीम नीचे की तरफ बह रही है और बोट ऊपर आ रही है, तो इसकी स्पीड में से 15 में से एक्स की जो स्पीड है, मतलब कि जो बोट स्ट्रीम की स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब देखिए टाइम अप स्ट्रीम जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, ठीक है ना, अपॉन टाइम लगेगा 15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम टाइम कितना लगेगा, वो कम टाइम लगेगा 30 अपॉन टाइम 2, वो 15 प्लस एक्स। अब ये कह रहा है कि टाइम 1 प्लस टाइम 2 दोनों को उसमें लगता है 4 आवर 30 मिनट जाने और आने का, यानी कि 30 अपॉन 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 1/2 लिख लेते हैं इसको, 4.5 घंटे लगेंगे इनका ऐसे। 15 माइनस एक्स एंड 15 प्लस एक्स, ठीक है। तो 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स क्या, 15 प्लस एक्स का 30 में मल्टीप्लाई, 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स क्या, 15 माइनस एक्स का 30 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो यहाँ जी जाएगा 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x अपॉन 15 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी मैंने कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 900 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 900 का 2 में करेंगे तो वो 1800 हो जाएगा उधर, और इसका 9 से करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 225 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। 2025 में से 1800 माइनस करेंगे तो 225 आएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 9, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 225 upon 9, which means 15 upon 5 करा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो इन्हें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सीट्स इक्वल है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है ना। इसको लेट इट x मान लेते हैं, लेट इट बी x। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, x इंटू एक्स स्क्वायर सीट हो गई। अब वो ये कह रहा है कि अगर रोज को डबल कर दें और सीट को 10 रिड्यूस कर दें, इफ नंबर ऑफ रोज डबल्ड, तो ये हो गया 2x, और नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो 10 कम कर देते हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो 10 रिड्यूस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई आपके 2x का x माइनस 10 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 20x। अब ये कह रहा है
कि ऐसा करने पर 300 सीट्स और इंक्रीज हो गई हैं, यानी कि इन सीट्स में से अगर इसको माइनस करें एक्स स्क्वायर को तो हमारा आंसर आ जाएगा 300, यानी कि न्यू अरेंजमेंट सीट्स इन न्यू अरेंजमेंट्स माइनस सीट in original arrangement इक्वल है 300, 300 का डिफरेंस है, यानी कि 2x² माइनस 20x माइनस करें इसमें से अगर हम x² तो वो 300 है, तो 2x² में से x² है तो x² माइनस 20x, ये 300 इधर आके 300 माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 300 के ऐसे फैक्टर जिनसे हमको सब्ट्रैक्ट करने पर 20 लाना है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 300 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके दो पेयर बना लो कोई भी, एक तो ये हो गया 6 30 और 10, 30x और 10x। 30 इंटू 10 300 होता है, 30 माइनस 10 20 होता है, यानी कि ये हमारा फैक्टर आ जाएंगे इसमें, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे करते हैं। लेट द एज ऑफ सन बी x years, ठीक है ना। इसकी सन की एज को हम x से डिनोट करेंगे। हमने सपोज किया कि इसकी x years अभी प्रेजेंट एज है, तो फादर्स एज होगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि सन के एज के स्क्वायर का डबल 2x स्क्वायर। इसके बाद वो कह रहा है 8 years hence, इसका मतलब 8 साल के बाद। तो ये प्रेजेंट एजेस थी, एट years hence means आफ्टर 8 years, ये समझिए। तो सन एज कितनी होगी 8 साल के बाद, प्रेजेंट एज में 8 ऐड कर देंगे, और फादर की एज क्या होगी, फादर्स एज होगी जो प्रेजेंट एज है फादर की 2x स्क्वायर, उसमें भी 8 ऐड कर देंगे। ये कंडीशन दे रहा है कि एट दैट टाइम फादर्स एज जो होगी वो सन के एज के 3 टाइम्स से 4 years ज्यादा होगी। 3 इंटू सन से मतलब x प्लस 8 उस टाइम वाली एज रखेंगे यहाँ पर, प्लस 4, यानी कि यहाँ पे फादर की एज लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 24 प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 8, 3x प्लस 28, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 28, ये आ गई यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज टू 0। अगर इसके फैक्टर करें तो 2 इंटू माइनस 20 40 आएगा। ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 5x आए, तो 40 के फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पर 8x माइनस 5x, 8x माइनस 5x 3x आ जाता है। तो इसको फैक्टराइज आगे कर ही लेंगे आप। आगे क्वेश्चन करते हैं, आइए इसे करते हैं। देखिए अमाउंट है हमारे पास 250 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें पता नहीं, तो लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x, ठीक है। इतने बच्चे हैं और इतने पैसे बांटे, तो एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, ईच
child get 250 अपॉन x। टोटल जो मनी है उस अमाउंट को अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास एक बच्चे को जो अमाउंट मिला है वो आ जाएगा, इतने रुपीस हर एक बच्चे को मिले हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर 25 चिल्ड्रन और ज्यादा होते इसमें तो हर बच्चे को 50 पैसे कम मिलते। इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज बाई 25, तो चिल्ड्रन हो गए यहां पर, चिल्ड्रन हो गए x प्लस 25। अब जो अमाउंट उसको मिलेगा वो 50 पैसे कम है, जो पहले अमाउंट मिल रहा था। नाउ each child get 250 अपॉन x माइनस 50 पैसे। ये 50 पैसे हैं, तो अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको 100 से डिवाइड दे देंगे, तो ये यहां पर रुपीस का सिंबल आ जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। इट मीन्स 250 अपॉन x माइनस 1/2। इसका यहां पर हम एलसीएम लेंगे 2x, x से x कैंसिल हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 250 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई ये x हो जाएगा ऊपर। ठीक है, आगे अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मैं जो अमाउंट एक चिल्ड्रन को मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई करूं तो 250 आएगा। इट मीन्स x प्लस 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं 500 माइनस एक्स अपॉन 2x से करूं तो इनका प्रोडक्ट 250 हो जाएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एक चिल्ड्रन को जो अमाउंट मिल रहा है वो, इनका मल्टीप्लाई 250। इससे इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी x प्लस 25 का 500 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो नीचे का 2x है वो मल्टीप्लाई में 250 के साथ चला जाएगा। x का इसमें करेंगे तो 500x माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 125 0 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 2x का मल्टीप्लाई अगर हम वहां कर लेंगे क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में है और जो 2x है वो डिनोमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर वाला 2x 250 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 इंटू 2x। ठीक है, यहाँ ये इक्वेशन आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, या यहाँ थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, 500x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12500 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 500x। ये 500x और ये वाला 500x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ हमारे आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12500। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म माइनस में और ये प्लस में है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूं, इसको तो या और इसको भी, तो ये सब साइन चेंज हो जाएंगे इनके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 125 0 इज इक्वल टू 0। -1 का इससे मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव हो गया, -1 का इससे मल्टीप्लाई, मैंने ऐसे कह सकते हैं दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1, तो -1 से दोनों साइड को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 0 से -1 का मल्टीप्लाई 0 ही होता है, इससे -1 का हो तो ये माइनस में हो गया, इससे किया तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। इससे हमारे ये जो एक्स स्क्वायर के साइन है और ये एक्स वाले टर्म का साइन है वो पॉजिटिव हो गए हैं और ये नेगेटिव हो गया। तो एक्स स्क्वायर मेरे को पॉजिटिव रखना ज़्यादा ठीक लगता है ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आती आगे करने में, कोई साइन का कंफ्यूजन नहीं होता। अब इसके फैक्टर निकालने हैं, तो देखिए 125 और 100, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो इसी से फैक्टर मुझे समझ में आ रहे हैं। 125x माइनस 100x अगर मैं करूँ तो 25x आ जाता है मेरे पास, यानी कि यही फैक्टर होंगे और इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वही लेट द नंबर
ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, CP ऑफ एक्स आर्टिकल्स हो गई आपकी 1200 दी है इसमें। तो CP ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो गई? 1200 अपॉन एक्स, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 10 आर्टिकल्स वर डैमेज्ड, इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिमेन x माइनस 10, ये बचे हैं, इतने आर्टिकल बचे हैं। SP ऑफ वन आर्टिकल कितनी दी है? जितने की खरीदी थी उससे 2 रुपए ज्यादा, यानी कि एक आर्टिकल इतने का खरीदा था इसने, +2, हम इसको लिख सकते हैं 1200 प्लस 2x अपॉन x, एलसीएम लेके इस वे से लिख सकते हैं। अब SP निकालनी है हमें इतने आर्टिकल्स की, जितने आर्टिकल्स रिमेन रह गए हैं। तो SP ऑफ x माइनस 10 आर्टिकल्स इक्वल है नंबर ऑफ आर्टिकल जो है x माइनस 10 उनका मल्टीप्लाई कर देंगे एक आर्टिकल की SP से। ठीक है, इतनी हो गई SP। अब इसने ये दिया हुआ है प्रॉफिट 60 रुपीज का, टोटल प्रॉफिट यहां लिख देता हूं। प्रॉफिट पूरे ट्रांजेक्शन पे 60 रुपए का हो रहा है इसको। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट के प्लेस पर 60, SP ऑफ x माइनस 10 आर्टिकल ये निकाली थी, x माइनस 10 1200 प्लस 2x अपॉन x माइनस CP कितनी थी आर्टिकल्स की सबकी 1200। ठीक, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ब्रैकेट का, 60 इज इक्वल्स टू x का 1200 से 1200x, x का 2x से प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12,000 10 का इसमें किया और माइनस का 20x अपॉन x माइनस 1200। और अगर मैं इस 60 को भी उस साइड ले जाऊं तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 60, यहां से ये हटाकर 0 लिख देता, क्योंकि ये वाला 60 भी मैं उस साइड ले गया, वो माइनस के 1260 हो जाएंगे। यहां कर लेते हैं 2x स्क्वायर, 1200x एंड 20x इसमें से माइनस हो जाएंगे तो 1180x बचे पॉजिटिव के, माइनस का 12,000 अपॉन x माइनस 1260 और ये इज इक्वल्स में 0 आ जाएगा। क्लियर, यहां पूरा टर्म के इक्वल्स में 0 आ जाएगा और यहां 1 लेके इनका एलसीएम ले लेंगे अब दोनों का, x का और 1 का एलसीएम x से ये x जाएगा एलसीएम 1 टाइम, उस 1 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 1180x माइनस 12,000। अब इस 1 से इस x को डिवाइड देंगे तो x टाइम जाएगा, उस x का मल्टीप्लाई 1260 में जाएगा तो ये 1260x आ गया और इक्वल्स में 0। ये 1180 और ये 1260x जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला इस वाले में से, तो 2x स्क्वायर माइनस का 80x बचेगा माइनस 12,000
इज इक्वल टू 0 इंटू ये नीचे वाला x उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसको हम डायरेक्टली 0 भी अगली स्टेप में आप इसको यहाँ पर फिर 0 लिख देना, सेम कॉपी करके। ये इक्वेशन आ गई। अब डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई और इसके फैक्टर आएंगे 100x माइनस 60x। देखिए अगर 100x में से 60x माइनस करेंगे तो 40x आ जाएगा, और 100x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60x से तो वो 6000 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज को मैं एंड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं और इसके बेस पर आप और भी क्वेश्चंस की इक्वेशंस बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।